ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए कल मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान में होगी जन जन की भागीदारी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में दी जानकारी। और बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। चरामा घाट में भूस्खलन से रायपुर जगदलपुर मार्ग बंद। अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए कल मतदान होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक 2 में मतदान केन्द्र बनाया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केन्द्र में अपना मत डाल सकते हैं। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य जितने मत देने का हकदार हैं, उनके मान का अवधारण करने के लिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके अनुसार उस निर्वाचन में एक सांसद के मत का मूल्य 700 है, जबकि छत्तीसगढ़ के विधायक का मत मूल्य 129 है। उधर भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। नई दिल्ली में कल पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्री धनखड़ के नाम की घोषणा की। वहीं यूपीए ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अल्वा के नाम की घोषणा की। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होना है। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर शासकीय निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्व शासकीय कार्यालयों, व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और गैर सरकारी संगठनों के कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन तथा वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग में मंत्री बने रहेंगे। श्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पन्नों के त्यागपत्र में विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वे चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार विभाग के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के लिए एक भी घर नहीं बन पाया है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि राज्य की जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। श्री सिंहदेव ने अपने पत्र में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर निर्णय लेने की व्यवस्था बनाई गई है। श्री सिंहदेव ने लिखा है कि उनकी आपत्ति के बावजूद यह व्यवस्था नहीं बदली गई। उन्होंने अपने पत्र में मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि मनरेगा का कार्य करने वालों की वेतन वृद्धि का पंचायत विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया। इस बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि श्री सिंहदेव के इस्तीफे की उन्हें जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से पता चला है। उन्होंने कहा कि श्री सिंहदेव को पत्र मिलने के बाद वे उनका परीक्षण करेंगे।
दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि पंचायत मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री की तानाशाही का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में पदस्थ ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है, उन्हें विशेष तौर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, उनके प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और कोर ग्रुप गठन करने के निर्देश दिए हैं। कोर ग्रुप में प्रत्येक जिले और विकासखंड से 5-5 अधिकारियों का चयन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले सप्ताह भर से लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चरामा घाट में भूस्खलन के कारण रायपुर जगदलपुर मार्ग बंद हो गया है। सुकमा जिले के कोंटा में बाढ़ के पानी में 10 से अधिक लोग फंस गए हैं। ये लोग ऊंचाई वाले इलाके में ठहरे हुए थे, तभी अचानक बाढ़ का पानी बढ़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी लकमा और SDM भी मौजूद हैं। वहीं कांकेर जिले में हो रही तेज बारिश से चारामा घाट में भूस्खलन के कारण बड़े बड़े चट्टान सड़क पर गिर गए हैं। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रायपुर से जगदलपुर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। पुराने मार्ग से आवाजाही की जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच कल उद्योग मंत्री कवासी लकमा ने बस्तर संभाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बाढ़ राहत के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को जरूरी मदद पहुंचाया जाए, साथ ही उन्हें सुरक्षित जगह पर ठहराया जाए। राहत केन्द्रों में लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। उधर बीजापुर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी पार नहीं कर पाई एक महिला की नदी किनारे ही सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर के झारगोया इलाके में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया जा रहा था। इस दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण महिला नदी पार नहीं कर पाई। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद महिला को प्रसव पीड़ा ज्यादा होने पर नगर सेना की टीम ने अस्पताल से पहले ही नदी किनारे उसकी सुरक्षित डिलीवरी कराई। बाद में महिला और नवजात को मोटर बोट के जरिए नदी पार कराकर ग्राम रेड्डी के उप स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। उधर जांजगीर चांपा जिले के लीलागर नदी में बने एनीकट में कल 4 साल का एक बच्चा बह गया था, जिसका शव आज SDRF की टीम ने बरामद कर लिया है। इधर राजनांदगांव जिले में भी रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। जिले के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के मोगरा बैराज में जल भराव तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण बैराज के 2 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 353 में पानी भर गया है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो गया है। महासमुंद तुमगांव मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। उधर धमतरी जिले में लगातार बारिश के कारण गंगरेल बांध में 93% पानी भर गया है। आज दोपहर 3 बजे बांध के 14 गेट खोलकर करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन द्वारा नदी के आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर ओडिशा और उसके आसपास स्थित है। साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है, जिसके असर से बारिश की स्थिति बन रही है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने आज 15 मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली 1 अगस्त को हुसैन सागर, हैदराबाद पहुंचेगी। वहां भारतीय रेलवे के सभी जोन की रैली एकत्रित होकर उसी दिन दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। रायपुर मंडल द्वारा 27 और नागपुर मंडल द्वारा 6 लोगों को सम्मानित किया गया। दुर्ग जिले में पाटन के पास स्थित अरसनारा चौक में कल रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक मोटरसाइकिल से पाटन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने चल रहे एक हाईवा के करीब मवेशी आ जाने के कारण हाईवा चालक ने ब्रेक लगा दी, जिसके कारण पीछे से आ रही मोटरसाइकिल हाईवा से जा टकराई। घटना के बाद पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर कोरबा जिले के ग्राम आमा खोखरा में खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के राजभाषा विभाग द्वारा कल राष्ट्र निर्माण में सेल का योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रायपुर जिले में कल से हर घर हरियाली वृक्षारोपण महाअभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत आज से ही आम लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं। और रेलवे सुरक्षा बल और बिलासपुर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन से गांजा की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए कल मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान में होगी जन जन की भागीदारी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में दी जानकारी। और बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। चरामा घाट में भूस्खलन से रायपुर जगदलपुर मार्ग बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।